हेलो एवरीवन। आज फिर से हम एक नए सफर पर चलेंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का मैकेनिज्म। डिहाइड्रेशन क्या है तो सबको पता है। डिहाइड्रेशन मींस रिमूवल ऑफ वाटर, इलिमिनेशन ऑफ वाटर। अल्कोहल में से वाटर इलिमिनेट करेंगे, बनेगा क्या? अल्कीन बनेगा। देखिए, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन ये बीटा इलिमिनेशन का एग्जाम्पल है। इसी को 1,2 इलिमिनेशन भी बोला जाता है। सबसे पहले समझ लेते हैं अल्फा और बीटा कार्बन क्या होते हैं। अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप होता है OH ग्रुप। OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन। अल्फा के पास वाला बीटा कार्बन। या नंबरिंग करेंगे तो ये कार्बन एटम नंबर 1, ये 2। अल्फा से जाएगा OH फंक्शनल ग्रुप और बीटा से जाएगा हाइड्रोजन एटम। यहाँ से OH, यहाँ से H, एक वैलेंसी दोनों की फ्री होगी तो दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। इथाइल अल्कोहल लिया है तो क्या बनेगा? इथीन प्लस वाटर। इस वाटर को एब्जॉर्ब करेगा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये रिएक्शन होती है 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। एक्चुअली अल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन होता है, अलग अलग टेम्परेचर आप रखेंगे तो अलग अलग प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। 110 डिग्री पर मिलता है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। 140 डिग्री रखेंगे तो मिलेगा ईथर, डाइथाइल ईथर। और आपको अल्कीन चाहिए तो यहां पर हमने टेम्परेचर रखा है 170 डिग्री सेल्सियस। अब रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? इस रिएक्शन में एज ए इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटायन। ऐसी कोई भी नेम रिएक्शन जहां पर कोई कार्बन इंटरमीडिएट बनता हो। कार्बन इंटरमीडिएट आपको पता है कौन कौन से होते हैं, बताइए। कार्बोकेटायन, कार्बेनियन, कार्बीन, कार्बन फ्री रेडिकल, मिथाइल इथाइल फ्री रेडिकल। तो जहां पर भी इंटरमीडिएट बनते हैं वो सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। हमने लिया है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का डिसोसिएशन होगा H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव में। ये H पॉजिटिव आयन अल्कोहल पर अटैक करेगा। आपको पता है ऑक्सीजन पर हमेशा 2 लोन पेयर होती है न्यूट्रल कंपाउंड में। तो H पॉजिटिव के पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये अटैक करेगा। ये इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा। एक लोन पेयर इसको मिल जाएगी। ऑक्सीजन के पास देखिए यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 लोन पेयर NO4 और 2 बॉन्ड पेयर 6। यहाँ पर कितने हैं? 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, 5 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज। इसको बोलेंगे हम प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अल्कोहल ने प्रोटॉन गेन किया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना। नेक्स्ट स्टेप में ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना है, क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? हाइड्रोजन से तो शेड पेयर ले नहीं सकता, तो ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्ड पेयर है वो ये ले लेगा। तो इसकी लोन पेयर जनरेट हो जाएगी। इस बॉन्ड में कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो भी चला जाएगा, इसलिए कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ बनेगा इथाइल कार्बोकेटायन और ये वाटर एलिमिनेट हो गया। तो एज ए इंटरमीडिएट यहां बन रहा है कार्बोकेटायन। इथाइल अल्कोहल आपने लिया है तो इथाइल कार्बोकेटायन बनेगा। प्रोपाइल अल्कोहल लेंगे तो प्रोपाइल कार्बोकेटायन बनेगा। जितने कार्बन होंगे उतने कार्बन वाला कार्बोकेटायन बनेगा। अब लास्ट स्टेप में ये बाइसल्फेट आयन जो फर्स्ट स्टेप में बना था, ये जो बाइसल्फेट आयन बना था फर्स्ट स्टेप में, ये अटैक करेगा इस कार्बोकेटायन के बीटा कार्बन पर और बीटा कार्बन से एक H पॉजिटिव आयन ये एलिमिनेट करेगा। अब H पॉजिटिव जाएगा मतलब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर जाएगा, तो कार्बन के पास यहाँ H पॉजिटिव जाने के बाद नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये शेड पेयर शिफ्ट हो जाएगी इन दोनों कार्बन के बीच में। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो गई। इस टाइप से बनता है इथीन और ये सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट है, जनरेट हो जाएगा। तो समझ में आया? डिहाइड्रेशन मींस इलिमिनेशन ऑफ वाटर इज डिहाइड्रेशन। रिएजेंट क्या है? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड।
रिएक्शन किस टेम्परेचर पे होगी ये इंपॉर्टेंट है, 170 डिग्री। यदि 140 डिग्री रखेंगे तो क्या मिलेगा, ईथर मिलेगा। और उससे कम टेम्परेचर 110 डिग्री रखेंगे तो क्या मिलेगा, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। यहां पर एज ए इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा। फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, अल्कीन। कितने कार्बन वाला, जितने कार्बन उस अल्कोहल। समझ में आया। इथाइल अल्कोहल लेंगे तो इथीन बनेगा, प्रोपाइल अल्कोहल लेंगे तो प्रोपीन बनेगा, ब्यूटाइल अल्कोहल से ब्यूटीन बनेगा। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन। समझ में आ गया सभी को, बिल्कुल इजी है। वीडियो को एक बार देखें, 2 बार देखें, चीजें आपको याद हो जाएंगी। थैंक यू।